आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिला महेंद्रगढ़ में पहली बार आ रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए संदेश और आपका विशेष आगे का कोई प्रोग्राम है, थोड़ा सा प्रकाश दो। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कई बार अध्यक्ष रहे, आदरणीय रामविलास जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ निवास के ऊपर आया और आदरणीय रामविलास जी ने उनका आशीर्वाद लेकर के अब राव तुलाराम जी की प्रतिमा के पास उनको माल्यार्पण करके और फिर कार्यकर्ताओं के मिलन का एक बड़ा कार्यक्रम सम्मेलन आदरणीय रामविलास जी ने रखा है। और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जो सरकार की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने काम किए हैं वो ज़बरदस्त काम किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे गर्व भी होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर, मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर, कि उन्होंने जो कहा था उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। 2014 से पहले मैंने देखता था कि कांग्रेस जिस प्रकार से वोट लेती थी और चुनाव के समय गरीबी हटाओ का नारा देती थी और गरीबी हटाओ का नारा देकर के लोगों का वोट ले लेती थी और उसके बाद गरीब व्यक्ति मायूस होता था और गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था। परंतु ये पहली बार है नरेंद्र मोदी की सरकार कि गरीब व्यक्ति की वोट लेकर के गांव-गांव जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। आज गर्व होता है इसी सरकार के ऊपर कि अगर नरेंद्र मोदी 100 रुपया भेजता है, मनोहर लाल जी 100 रुपया करके जनता के विकास के ऊपर खर्च कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और महेंद्रगढ़ में जाकर के 15 पैसा रह जाता है, 85 पैसे कहाँ चला जाता था, किसकी जेब में चला जाता था, किसके विकास के ऊपर खर्च होना था, कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, गरीब व्यक्ति के मकान के ऊपर खर्च होना था। परंतु उसकी चिंता प्रधानमंत्री ने नहीं की और उसकी चिंता अगर किसी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज 100% लोगों को धरातल के ऊपर लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से है, चाहे हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल करके गरीब व्यक्ति को वो सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, चाहे 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की बात है, चाहे देश के अंदर 220 करोड़ डोज फ्री में लगवा करके उनको सुरक्षित करने का काम किया है। तमाम अगर बातें करें कि देश की समस्याओं का समाधान किया है। आदरणीय हमारे रामविलास जी बैठे हैं, रामविलास जी ने वो संघर्ष किया है कि धारा 370 को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर परमट प्रथा थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उसका विरोध किया और वो बिना परमट के वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर गए और उस समस्या को जो भारतीय जनता पार्टी का एक विचार था उसको भी समाप्त करने का, धारा 370 जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। चाहे असम के अंदर शांति स्थापित करने की बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूत तो किया है, परंतु विश्व के अंदर भी भारत का नाम ऊंचा करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और लोग आज नरेंद्र मोदी जी से श्रद्धा से उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है
क्योंकि हम 2024 के अंदर खड़े हैं। 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास ये हरियाणा प्रदेश की जनता भेजेगी, ताकि नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके।